आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन आचार्यवदति तथैव चान्यः
आचार्यवचनं मन्यं शृणोति श्रुत्वा वेद वेदं चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। आगे देहि नित्यं प्रबोधव्यम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम् अर्हसि। देहि भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य, मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा देहे शरीर में सर्वस्य हर एक के भारत ये भरतवंशी तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवो जन्म लेने वाला नहीं कभी नहीं तुम सोचितुम शोक करने के लिए महर्षि योग्य हो। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि भगवान बता रहे अर्जुन को, देखिए ये शरीर है के भीतर आत्मा है ना, तो शरीर जो है क्या है, प्रतिक्षण हमारा नष्ट हो रहा है ना, बाल्यावस्था से तरुणावस्था कभी परिवर्तन हो रहा है ना, लेकिन आत्मा है ना। भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम ये समझ जाओ कि शोक करो मत। आप पहली बार बता रहे हैं। अब भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। तो हम जितने भी श्लोक थे पढ़े अभी हमने कौम आगम विमान में रहते जो श्लोक था वहाँ से लेकर के अभी 30 नंबर श्लोक तक भगवान टोटल आत्मा के बारे में ज्ञान दिया है ना। अब भगवान ने 30 नंबर पे आत्मा का ज्ञान खत्म कर रहे हैं। बता रहे शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। तो वही बता रहे भगवान यहाँ पे, अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से की युद्ध में उसके पितामह गुरु मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक के विभिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा से कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन लक्षण रसायनों की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। इसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर भी ठहराया जाता है, शिक्षा से नहीं। हम समझ सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गुरु द्रोण है, योगी हैं, वो साधु थे, है ना। अगला दिन उनको अच्छा ही मिलेगा, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि जीवन का लक्षण रसायनों के अंतर्क्रिया के फलस्वरूप कोई विशेष अवस्था में प्रकट होता है। आज के वैज्ञानिक लोग टेस्ट कर रहे हैं ना, टेस्ट बना करके रसायन को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन क्या वो सफल हो पाते हैं क्या? उनसे बोलिए क्या कि एक जो घास होता है वैसा घास अपने लैब में बनाए, क्या बना सकते हैं ऐसे वैसे घास? नहीं कर सकते जल्दी, है ना। हम समझ सकते हैं
क्रियमाणानि गुणे कर्माणि संस्था। अहंकार विमर्ता करता हूँ इति मंदे, सब प्रकृति के हम बस में है ना, लेकिन अहंकार पर सोचने की मैं ही करता हूँ, ये सूक्ष्म शरीर है ना, मन बुद्धि अहंकार। हम समझ सकते हैं कि आज जो रसायन है जो सब भगवान की संपत्ति है, पहली बात है ना, ये समझना पड़ेगा। 31 नंबर स्वधर्मं विचारेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद् युद्धान् श्रेयो अन्यस्य क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक याद बुलाएंगे कोई? आगे पढ़िए श्लोक, पढ़िए स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाभिक्तुम् अर्हसि नाभिकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्यधीरक्षयो धर्माद्यधीरक्षयो अन्यक्षत्रियश्च न विद्यते। अन्यक्षत्रियश्च न विद्यते। स्वधर्मं अपने धर्म को अपि भी च निसंदेह अवेक्ष्य विचार करके न कभी नहीं विकम्पितुम् संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धर्म के लिए निसंदेह युद्ध करने की अपेक्षा श्रेष्ठ साधन अन्य कोई दूसरा क्षत्रिय का नहीं विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी हम 31 से लेकर के 37 तक सकाम पर निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलता है, ये हम जानेंगे। तो 31 और 32 पूर्व श्लोक है, कर्तव्य के रूप से युद्ध करके स्वर्ग के दरवाजे खोलते हैं। भगवान इसके बारे में यहाँ पे वर्णन करें 2 श्लोक में। देखिए 4 वर्ण और 4 भगवान ने बनाया है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन से है? ब्रह्मचारी और गृहस्थ, भगवान ने बनाया। 4 हम देखते हैं 4 भगवान ने बनाया। तो यहाँ पे क्षत्रिय के लिए क्या धर्म है वो बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों के द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय का आता है। तो बताया जा रहा है कि द्वितीय वर्ण क्षत्रिय, उसको बाहु बल है उसके पास, उस बल से क्या करता है? रक्षा करता है अन्य जीवों का, है ना। उत्तम शासन के क्षत्रिय। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। त्रैत्यागी रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में अखेट करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ना। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी लाशी ढंग से अत्यंत दृष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहे। धार्मिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है।
येषु वसवो ब्राह्मण अन्यकेषु तं विदो संस्कृताखिलं मंत्रस्य ते योगी स्वर्गमाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी इस चाल को अजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतवर्ती वे उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञ अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इससे निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे एक चीज बताया जाता है कि यज्ञ के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, तो उसमें जो बलि देते थे उसमें पहले बहुत शुद्ध ब्राह्मण भी होते थे, है ना, और वो भी ऐसे पशु होते थे जिनकी अभी अवस्था बहुत ही अभी मरने वाले हैं ना, उनकी दी जाती थी, लेकिन उनको अगला शरीर मनुष्य का प्राप्त होता था। सोचिए, लेकिन ये अभी इस कलयुग में संभव नहीं है, है ना, क्योंकि ना कुछ लोग ब्राह्मण है, ना वेद में, ना उतना तपस्या लोग कर पा रहे हैं ना, इसलिए वर्षित है कलयुग में, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य का शरीर से प्राप्त होता था, है ना। आगे क्या बता रहे हैं, इस तरह युद्ध भूमि मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध में जो संपन्न यज्ञ हो रहा है, क्षत्रिय जो भी बता रहे, ब्राह्मण जो भी बता रहे वहाँ पे ऐसा जो भी मरेंगे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी बनने का, है ना। देखिए, स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है तो इसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। तो अभी इसकी व्याख्या हम जानते हैं कि भागवतम में आता है कि जो मनुष्य है भक्ति जीवन हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम इसमें ऊपर उठ जाएंगे, है ना। मुक्ति भक्त नहीं चाहता है, इन सबसे ऊपर उठ जाता है। भक्ति की प्रक्रिया इतनी प्रबल है ना। वही बताया जाता है यहाँ पे, और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय जो भी है अगर देहात्म बुद्धि में रहेगा तो उसको नियम पालन करना ही पड़ेगा। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक अंतर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुण पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उत्तर पर प्राप्त किए सकते हैं। तो वर्णाश्रम प्रणाली आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया है, और पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भगवान ने प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। गिरी बोले मेरा 50% कार्य बाकी है, ऐसा बोलते प्रभुपाद। क्या है वो, क्या बाकी है ऐसा बोलते प्रभुपाद? हाँ क्या? वर्णाश्रम, यही कार्य बाकी है। वर्ण और आश्रम के अनुसार आदमी जिएगा, यही बोले 50 कार्य भी बाकी है। सोचिए, पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भगवान ने प्रचार किया, फिर बोले 50 कार्य बाकी है। आप यहाँ से जाएंगे नंदग्राम, तब यात्रा को ले चलूँगा, आप लोग वहाँ चलेंगे, देखेंगे कोई खेती करके वहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का पालन करके लोग कई परिवार वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे ऐसा लाइट नहीं है ना, एकदम गांव के जैसा है। पानी निकालना है संभव से, वहाँ इलेक्ट्रिक भी नहीं है। 60 फैमिली बताइए वहाँ पे रह रहे हैं। सोचिए, एकदम अच्छे से जी रहे हैं ना, खेती पे पूरा निर्भर है उनका जीवन। अभी हम देखते हैं कि आदमी खेती में उतना लाभ नहीं लेना चाहता है, सब फैक्ट्री में जा रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। तो ये जो उग्र कर्म है क्यों है? क्योंकि वर्णाश्रम नियम का पालन नहीं कर रहा है। ब्राह्मण अपना कर्तव्य छोड़ दिया, क्षत्रिय अपना कर्तव्य छोड़ दिया, वैश्य अपना कर्तव्य छोड़ दिया, शूद्र अपना कर्तव्य छोड़ दिया। सब क्या हो गया है, सिंपल, सब एक दूसरे का व्यवहार सब लोग कर रहे हैं। लेकिन गाँव में जाएंगे तो अभी ऐसा नहीं। कई जगह पे ऐसा है कि जो वैश्य कृषि गो रक्षा वाणिज्य, कृषि खेती करता है, अपना व्यापार चलाता है ना। तो ये खेती पे बहुत सारे लोग निर्भर है, अभी भी गाँव में वैसे कार्य कर रहे हैं, है ना।
तो भगवान वही बता रहे हैं कि अभी भी अगर चाहे तो लोग उसमें वर्णाश्रम प्रणाली में अगर पालन करेंगे तो उनकी आध्यात्मिक की धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी भी भगवान की व्यवस्था से कहीं कहीं गाँव में अभी भी चल रहा है ऐसा। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्कूल में कहीं भी हम रहते हैं तो चाहते हैं कि भूमि मिले जरा तो गौ पालन करें और वहाँ पे कृषि को अच्छा उगाए कुछ, और नहीं तो क्या है सब कुछ खरीदना पड़ता है। मंदिर में फूल उगाने के लिए देखते बाहर से खरीदना पड़ता है, और खेती रहेगी तो क्या होगा, वहाँ पे फूल को लगा सकते हैं और भगवान की सेवा में लग सकता है ना। तो पहले के लोग ऐसे ही थे, है ना। हम समझ सकते हैं कि वर्णाश्रम प्रणाली बहुत ही अभी भी कार्य बाकी है, धीरे धीरे अभी प्रयास हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों में भी है, पशुओं में भी है। हाँ, आप लोग को मालूम होगा कि जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण की जड़े में कौन आता है, गाय, है ना, सतोगुणी प्राणी मानी जाती है ना। और क्षत्रिय में कौन आता है, शेर, है ना। और वैश्य में कौन आता है, लोमड़ी, वो चलाक होती है ना, वही है। और शूद्र में क्या आता है, और कुत्ता रखवाली करता है ना। तो भगवान ने देखिए व्यवस्था की है, पशु में भी है कि नहीं। ऐसा नहीं बस मनुष्य में ब्राह्मण से पशुओं में भी है, आप वृक्षों में भी है। आप लोग को मालूम नहीं होगा, वृक्ष मालूम है कौन सी है। ब्राह्मण के शरीर में कौन आता है, हाँ, फल देने वाले जो फल है ना वो आ जाते हैं। रजोगुण में कौन सा आता है, गुलाब हो गया, है ना। रजोगुण तमोगुण में भी है, जो फल देते हैं हाँ लेकिन फूल उत्पन्न नहीं करते, है ना। तो तमोगुण में भी है। तो ऐसा नहीं कि वृक्षों में भी है, सब ज्यादातर जो भी है सब में मिलेगा, है ना। भगवान ने व्यवस्था किया है इसमें, लेकिन हम भक्ति करेंगे तो समझ सकते हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये आध्यात्मिक बुद्धि अगर हमें रहेगी, कृष्ण भावना भावित बुद्धि रहेगी, तभी हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं ना। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि 4 गुण 4 रत्न भगवान ने बनाया है, तो हमें चाहिए कि कृष्ण भावना का पालन करें, है ना। कृष्ण भावना में अगर रहेंगे हम तो धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति हमारी होती रहेगी, क्योंकि अभी सब तो निकल हो गया है। हाँ, आगे पढ़ेंगे 32 नंबर। यदृच्छा चोपपन्ना स्वर्गद्वारमोपितं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमनिशम्। ये बात वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है 2 चीजों में, 2 श्लोकों में कि कैसे लोग कर्म करते हैं तो उनके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। तो भगवान ने हमें बता रहे हैं कि अर्जुन को अभी थोड़े ज्ञान नहीं हो पा रहे, इसलिए गुरु से ज्ञान देने के लिए हमें समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अर्जुन सोच रहा है कि लोगों को मालूम सब नरक लोक में जाएंगे, ऐसा क्या सोच रहा है। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन थे, वे अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु ये क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में विशिष्ट होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में श्री व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षन् शस्त्र प्राणी प्रदज्ञ निर्जितम् वरसैन्यादि शांति धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे सुप्त राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्ण संसार पर राज्य करना होगा।
यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध के विमुख होने कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग हो जाएगा, जिसके द्वारा उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों से लाभ होगा। तो युद्ध जो बता रहे भगवान बता रहे हैं, क्षत्रिय के कर्तव्य है दूसरों की रक्षा करना, है ना। आज हम देख रहे हैं एक दूसरे देश में युद्ध हो रहे हैं, शांति का सूत्र चलाया जा रहा है कितना सारा, फिर भी शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। हाँ, उनके लेक्चर सुनेंगे आप। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मान लीजिए इस रूम में बहुत सारे रोड जो कुत्ते घूम रहे हैं, सबको लाकर रूम में बैठ कर जरा बंद कर दीजिए, बोले तो शांति से रहो आप, तो क्या करेंगे वो लोग बताइए? ये किसी को काटेंगे भोगेंगे, लेकिन नहीं। आज हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में अलग अलग विश्व शांति संगठन चलाया जा रहा है, अनेक प्रकार के झंडे लग रहे हैं, देश विदेश से आते लोग शांति का सिर्फ चलाते हैं, फिर भी शांति स्थापित नहीं हो रही। एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? जो उस राज्य को भोग करना चाहता है ना, उसे राजा बनना चाहिए, मैं उस देश में शासन करूंगा, है ना। तो शांति स्थापित ऐसे नहीं होगी, है ना। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत ऐसा शक्तिशाली चीज है। देखिए आप एक मंदिर का उदाहरण लीजिए, राधा श्याम में कृष्ण है, सारे वक्त अपने अपने श्याम कृष्ण की तुष्टि में लगे हुए, है ना। ऐसे ही कृष्ण भावना पूरे वर्ल्ड में है, पूरे में जहाँ भी लोग हैं सब कृष्ण भावना में जो भी जुड़े हुए हैं, सब भगवान कृष्ण के इंद्रिय को तुष्ट करना चाहते हैं, तभी शांति स्थापित हो रहा है ना। हाँ, हमें समझना पड़ेगा शांति का सूत्र भगवान बोलते हैं, भोक्ता सर्व लोकों में, सारे चीजों का भोक्ता मैं हूँ। हाँ, जब भगवान ये बात बोल रहे हैं गीता में, चलो श्लोक निकालते हैं थोड़ा, पीछे श्लोक ढूंढना आते हैं आप लोगों को, पीछे इंग्लिश लिखा है ना, तो मैंने बोला भोक्ता मतलब बहुत से देखिए आप लोग को पहला श्लोक का थोड़ा भी याद रहेगा तो पीछे से आप श्लोक का इंडेक्स से निकाल सकते हैं, है ना। पहला श्लोक थोड़ा भी याद रहेगा तो आप लोग थोड़ा निकाल सकते हैं। देखिए बेटा 5.29 यहाँ पे लिखा है नीचे 5 अध्याय 5 श्लोक नंबर 29 गाड़िए, अध्याय 5 का 29 नंबर श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। हाँ, पेज नंबर 223 223 नंबर पेज पे हिंदी में। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बोलेंगे, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता इस प्रकार है भगवान। जो भी आप कार्य करें, जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी तपस्या, जो भी माला कर रहे हो, जो भी मंदिर में आ रहे हो, ये सारे चीजों का सोचो कि मैं भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। माला भी कर रहे थे किसके लिए? ये भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए। मंदिर आ रहे हैं तो पैर को लगा रहे भगवान की सेवा में, आंखों को लगा रहे भगवान के दर्शन के लिए, कान को लगा रहे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय को तुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ। और क्या बोल रहे हैं? बोले समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। आप अपने अनेकों मित्र बनाए होंगे, है ना। आपका हितैषी आज कौन है बताइए? आपका हितैषी कौन है? सोचिए। आप एक दूसरे को मित्र बनाते हैं, कुछ होता है तो मित्र छोड़ के चला जाता है, हाँ, टूट जाता है रिलेशन। ऐसा क्यों होता है? हाँ, आज हम कोई मित्र हमसे बोले कि जरा मेरे को लक्ष्मी चाहिए, बाद में आपको दे दूंगा,
आपने दे दिया और रस्सी वापस नहीं किया तो क्या होगा, आपकी मित्रता टूट जाएगी। तो ये भौतिक जगत का ऐसा ही कार्य है, कुछ आदान प्रदान में थोड़ा भी हमारा रिलेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में है ना, चाहे जीव किसी भी योनि में चला जाए लेकिन भगवान का उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मित्र कोई बन सकता है क्या? नहीं, कृष्ण ही ऐसे जीव है मित्र है हमारे हृदय में है। भगवान प्रत्येक जीव चाहे सुबह की योनि में किसी भी योनि में चला जाए जीव, लेकिन भगवान का भी से पीछा नहीं छोड़ते, उसके परमात्मा के हृदय में रहेंगे। चाहे जीव अपने कर्मों के विपाक से कितना भी थोड़ा शरीर प्राप्त कर ले, लेकिन भगवान को पीछा नहीं छोड़ते। उसके बता रहे हैं कि समझ जीवों को उपकारी विदेशी जानकर मैं रहता ही रहता उसके हृदय में, है ना, वहीं से स्मृति ज्ञान सब कुछ आती है। लेकिन हाँ, ये स्मृति ज्ञान कैसे आता है, ये कृष्ण भावना, मेरे भावना में से पूर्ण पुरुष। जब कोई भक्त आता है, किसी से जुड़ता है, मिलता है, तो तुरंत वो अग्नि जागृत हो जाती है कृष्ण के विषय में ज्ञान सुनने से केवल, तो इतना प्रभावशाली है। तो क्या होगा, जब भगवान के बारे में सुनेगा तो भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त होगा। जो आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये तीन कष्ट मिल रहे हैं ना हमें, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। आध्यात्मिक क्लेश किससे है, मन से। मन में क्लेश होता है ना, कुछ हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है, नहीं होता तो मन बहुत दुखी हो जाता है, ये आध्यात्मिक क्लेश है। और आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश क्या है, दूसरे लोग से, है ना, आदि भौतिक। अभी बैठे हैं, कोई आ गया और इसको गल से सबको खत्म कर दिया तो क्या हो गया, क्लेश में बैठे हैं, सब आगे काट दिया, क्या कर सकते हैं, है ना, मच्छर काट रहे हैं, कितने सारे दुख दिए जा रहे हैं, अनेक हमें दुख प्रदान किए जा रहे हैं, हम सोचते सुखी है। और क्या है, आदि दैविक। अभी बैठे हैं, भूकंप आ गया, फिर क्या कर सकते हैं, बाढ़ आ गया, भूचाल आ गया, क्या कर सकते हैं, देवताओं के द्वारा प्रबंध है। ये जो दुख हमें मिल रहा है, ये शरीर पे मिल रहा है ना, ये शरीर पे हमें 3 प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं हमेशा, है ना। इन सब से निकलने के लिए कृष्ण भावना में भी बहुत सफलता है। अगर हम सोचेंगे कि कृष्ण भावना में अंगीकार कर लें, इन सारे कष्टों से बच सकते हैं ना। यहाँ बताया जा रहा है कि माया के वशीभूत सारे जीव संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। देखिए, ये दुर्गा देवी का शासन है, त्रिता, त्रिशूल देखा ना, दुर्गा देवी त्रिशूल लेकर रहती है। हाँ, दुर्गा क्यों है, 3 उसमें होते ना त्रिशूल, 3 बहुत नुकीला रहता है त्रिशूल में, उसको बोलते हैं त्रिता। जो मैंने बोला ना, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आत्म भौतिक, ये प्रत्येक जीव के सीने पे दिया जा रहा है त्रिता। और किसी के सीने पे त्रिता में वो शांति से रहेगा क्या, हमेशा कुछ फल रहेगा। इसीलिए माया के वशीभूत सारे जीव शांति प्राप्त करना चाहते संसार में, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को नहीं जानते। देखिए, भगवत गीता में शांति से बताया जा रहा है, इससे भगवान बोले भोक्ता मतलब सर्वलोक, सारे से भोक्ता मैं हूँ। लेकिन व्यक्ति भूल गया इस बार, सोचता है मैं ही भोगता हूँ, हर चीज का मैं ही भोगता हूँ। कुछ खरीद के लाते हैं, जो भी चीज खरीदते हैं सोचते हैं मेरा मकान है, मेरा चीज है, लेकिन भगवान बोलते हैं भूल मेरा आपको है खम मन बुद्धि देव, अहंकार से भिन्ना परिचित मिला। ये जो पृथ्वी जल अग्नि से एक मकान बना है, सोचते हैं मेरा, लेकिन है किसका? पानी हमने बनाया क्या? मिट्टी हमने बनाया क्या? नहीं बनाया ना। उसी मिट्टी पानी को मिला करके ईंट बना है ना। तो हमें समझना पड़ेगा उसके पीछे का कारण कौन है। जब ये हम समझ जाएंगे ना, हमारे जीवन शांति स्थापित होगा। घर में मंदिर में कोई फर्क नहीं, आपका घर भी मंदिर है, क्योंकि उसी चीज से यही बना है, उसी पदार्थ से वही बना है कि नहीं। जब भी कार्य करिए मंदिर झाड़ू सोचे मैं मंदिर सफाई कर रहा हूँ, है कि नहीं। जितना ये हमारी कृष्ण भावना बढ़ती है। इसीलिए बताया जा रहा है कि भगवद गीता में शांति के सूत्र को नहीं जानते, है ना। यूनाइटेड मिशन चलाते हैं ना, शांति के सूत्र चलाते हैं, नहीं जानते वो लोग। आगे बता रहे हैं, शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। देखिए, ये व्यक्ति अगर जान जाएगा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, सबसे बड़ा सूत्र कि भगवान कृष्ण भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान के दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। हाँ, जो भी हमें वस्तु मिली है संसार में, सबको भगवान को अर्पित करना चाहिए। भाई मान लीजिए कि एक फूल है,
गुलदस्ता बनाते ना बच्चे लोग देते ना, कागज का बनाने के लिए गुलदस्ता देते हैं, क्या कहते हैं, कैंची चाहिए, कागज चाहिए, बना के गुलदस्ता बनाते हैं ना। अब ये सोचना है कि जो भगवान ने प्रकृति के द्वारा फूल बनाया है उसका कलर कौन करता है, अलग अलग फूल का कलर कौन करता है। हाँ, अगर वही फूल उठा करके गुलाब होता है तो हम सुनने लगते हैं, लेकिन उसी गुलाब को भगवान कृष्ण को अर्पित करके फिर उसको करेंगे तो क्या होगा, हम कर्म बंधन से बच जाएंगे, क्योंकि हमने वो फूल को कलर नहीं किया है। भगवान के नेचर के द्वारा प्रकृति के बनाया गया कलर वो फूल है ना। इसीलिए मंदिर में आते हुए फूल डाल के भगवान को अर्पित करना चाहिए, है ना। कर्म बंधन धीरे धीरे बच जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो है भगवान कृष्ण की कृपा से ही हम समझ सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है ना। आगे क्या बता रहे हैं, क्योंकि वे समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। देखिए वे बड़े बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। ये कौन बोल रहा है, हाँ, हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, हाँ, और वही बोलते हैं ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों कारण भगवान कृष्ण है ना। जब व्यक्ति ये समझ जाएगा तो भगवत गीता के जो अंश है मूल उसको भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, है ना। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उत्पाद भगवान कृष्ण से ही हो रहा है ना। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से आ रही है जो भी संसार में है ना। तो यहाँ और एक विधा है कि माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग पढ़िए घर पे जाकर के कि व्यक्ति संसार में कष्ट क्यों उठा रहा है, क्योंकि प्रकृति के तीनों जो गुण है प्रभुत्व जितना चाहता है ना, और वही उसके दुखों का कारण है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जी प्रकृति कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। यानी कि बता रहे हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सूर्य सचराचर, जो प्रकृति है भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के परे है, लेकिन हम क्या है प्रकृति के गुणों में बधे हुए हैं संसार। इसीलिए तो देखिए हम चाहते हैं सुबह सुबह उठते हैं ना तो पूजा पाठ करने की बहुत इच्छा होगी, भगवान का स्मरण आता है ना, क्यों, क्योंकि सुबह के उठे हैं सत्तो उनका टाइम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, इसलिए भगवान की पूजा पाठ करने के लिए। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है क्या होता है, रजोगुण चालू हो जाता है। रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति भागने लगता है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मन शांत नहीं रहता है, रजोगुण चालू हो जाता है। और शाम को देखिए अभी क्या करेंगे तो जाएंगे बाहर खाएंगे पिएंगे, तमोगुण है ना, रात को 12-1 बजे तक घूमेंगे खाएंगे पिएंगे, क्या है तमोगुण लक्षण है अज्ञान में, है ना। तो ये रेडियो में भी गाने से बनते हैं, आपको मालूम है, हाँ, ये हम सुनते हैं तो सुबह सुबह खूब बढ़िया भजन आएगा, है ना। जैसे जैसे दिन पड़ेगा क्या हो जाएगा, फिर रात को क्या होगा, ऐसा ऐसा आएगा आप सो भी नहीं सकते। हाँ, उन इवन गाने भी प्रकृति के गुणों के अनुसार बज रहे हैं, देखिए, हाँ, नेचर के हिसाब से, है ना। तब समझ में गुण हमें क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवत ज्ञान को समझेगा तो जो कार्य है निर्णय ले सकता है क्या सही है क्या गलत है ना, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि हम प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है, हम जकड़े हुए बंधे हुए, हम स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति में बांधे हुई है। हाँ, जब तक कोई तत्व को समझ ले तब तक संसार में वैश्विक समष्टि शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर हम शांति स्थापित कर सुखपूर्वक घर में रहना चाहते हैं तो भगवान हमें बोल रहे हैं कि देखिए इन तत्वों को समझ जाइए। क्या समझ जाइए कि हमें भक्ति पूर्वक कार्य करना है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, जो भी निर्णय लेना है गुरु साधु शास्त्र के आधार पर लेना है ना। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है और देवताओं से सारे जो उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो कृष्ण भावनामृत में बताया जा रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिए आप लोग, कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये जानना जरूरी है। और जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के यहाँ पे उनके आश्रित है, उनके सेवक है। अब मैं बोलूँ यहाँ बैठे हैं प्रधानमंत्री बहुत सारे हैं तो मेरे को क्या बोलेंगे आप लोग कि मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री एक है ना, लेकिन उनके कर्मचारी आप देखेंगे तो वहाँ पे सरकारी अनेक लोग कार्य कर रहे हैं ना, उनकी सेवा में लगे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट में सब कार्य कर रहे हैं ना। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भगवान
है, जितने भी देवी देवता हैं सब उनके सेवक हैं, है ना। उनका हम ऐसा नहीं कर अपना कहीं भी जाना चाहिए, मैंने तो प्रणाम करना चाहिए, है ना। दुर्गा देवी का, शिव जी का, कहीं जाते हैं उनको प्रणाम कर, भगवान के भक्त हैं वो लोग। भगवान ने उनको दिया है कार्य, सूर्य देव को दिया है कि सुबह कार्य दिया है, वरुण देव को जल का विभाग दिया है, और कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति सब कुछ होते हैं ना अलग अलग। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का कौन दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया है ना, उसी प्रकार भगवान ने व्यवस्था किया है ना। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि अगर भगवान कृष्ण परमेश्वर ये हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में भी शांति आएगी, है ना। ठीक है, अभी हमने 32 नंबर दो टिकट को पढ़ेंगे का 33 नंबर पीछे बोलेंगे। अथा चेतमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमुवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि प्रतिष्यामि देव्यां संभवितस्य चाकीर्ति मरणत अतिरिच्यते। बोलेंगे किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो अर्जुन है, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत ताप प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह महान योद्धा है। अर्जुन स्वयं द्रोणाचार्य से आशीर्वाद किया था और विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वर्चस्व करता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों में प्रमाण पत्र कर चुका था। तो भगवान ने देखिए अभी क्या है, मोहग्रस्त। जब व्यक्ति मोहित होता है ना तो अपने आप सब कुछ भूल जाता है। आप रामायण देखते हैं ना, रामायण देखे होंगे, जब हनुमान जी छोटे बालक थे, आपने सुना उन्हें सूर्य को ही निकल गए, है ना, पूरा अंधेरा हो गया था। हाँ, तो इंद्र ने क्या किया था, हनुमान जी को वज्र चढ़ा दिया था। और क्या हुआ था, फिर वज्र लगा तो हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, फिर उनके मुंह से निकला। लेकिन जो उनके वायुदेव पिता हैं वो क्या बोले, पुलकित हो गए और इंद्र के ऊपर जाके बोले तुमने इसे क्यों किया। हाँ, लेकिन फिर ने वरदान दिया। हाँ, अब समझ सकते हैं कि फिर क्या होता है कि वो कुछ समय के लिए अपनी बाल्यावस्था में वो यथार्थ को भूल गए थे, यानी कि मेरे पास इतना पराक्रम है। लेकिन वो पराक्रम कब याद दिला रहा है, कौन दिला रहा है, कौन बताएगा? हाँ, राममंत जी भी दिखाते, कब बताते हैं कि आपको भाई इतना पराक्रम था। हाँ, माइक जी को बताएंगे, बताइए प्रभु। ये समुद्र के छलांग लगाने के टाइम शक्ति का याद है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी कौन लाएगा, तो वो जामुन जी हनुमान जी को बताते हैं कि देखो तुम छोटे तो कितनी शक्तियाँ थी।
हम समझ सकते हैं कि शक्तियाँ हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन व्यक्ति को कब ज्ञान आता है? जब किसी प्रमाणिक व्यक्ति से कुछ सुनता है कि नहीं? तो अज्ञानता में व्यक्ति मोहग्रस्त रहता है, लेकिन सही ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम शास्त्रों को, सही शास्त्र होने चाहिए हाथ में, नहीं तो हम ही भ्रमित हो जाएंगे। ऐसे किस्सा के 150 माता प्रकाशन है, 150-200 प्रकाशन है, आप मिलेगा। किसी डॉक्टर ने लिख दिया, किसी राजनीति ने लिख दिया, नेता ने लिख दिया, किसी बच्चे ने, अनेक प्रकार की किताब आपको मिलेगी समाज में। आप पढ़ेंगे तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या नाम दिया यहाँ पे? यथार्थ। गुजराती में तेना मूल रूप है और इंग्लिश में अजीब। तो जैसा है वैसे ही इसमें बताया गया है, इसमें कोई चीज नहीं किया गया। इसीलिए हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें ज्ञान मिलता है करना क्या है, क्या नहीं करना है ना। ये हमें समझना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शुद्ध आत्मा में कृष्ण भावना है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कांत से तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन वो क्या है? थोड़ा बुझा हुआ है। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, लकड़ी भीग जाएगा तो क्या खाना बना पाएंगे? क्या आप क्या करना पड़ेगा? खाना कैसे बनेगा? लकड़ी सूखा रहेगा तभी बनेगा ना। उसी प्रकार से अभी क्या है, अग्नि मंद है हमारी, लेकिन जैसे ही अग्नि किसी भक्त की प्रेरित अग्नि है और लगा दिया जाए, धूप हो जाए, सूख जाए लकड़ी, तुरंत चिंगारी मारेगी, तुरंत लकड़ी जल जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कृष्ण भक्ति है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में। जैसे ही कोई भगवद गीता भागवतम उसके हाथ में आएगा, पढ़ेगा, तुरंत वो चिंगारी क्या हो जाएगी? जलने लगेगी। और कृष्ण भावना उसके अंदर तो है ही, जन्म कर्मांतर से है, हाँ भूल गया है, वो जागरूक हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षत्रिय है तो कर्तव्य जो करना है भगवान ने बताया करना पड़ेगा उसको, है ना। और एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं दूसरे में, तो अर्जुन को बता रहे कि वो क्षत्रिय है तुमको काट कर। दुर्योधन ने क्या बोला था? पहले तो पांडवों का 5 गांव दे दो चलो। तो क्या बोला दुर्योधन? कि सोई की नो भी जमीन नहीं दूंगा। अब बताइए क्षत्रिय के लिए ऐसा क्या प्यार है? वो क्या अर्जुन बोला जीवन का के लिए मांगा? अरे भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा राज्य है, तुम अर्जित करो उसको, हाँ। तो क्षत्रिय कार्य क्या है? दूसरों की रक्षा करना, है ना। आप देखिए राजा महाराजा पहले होते थे ना, तो क्षत्रिय होते थे ना, तो उनके पीछे वहाँ पे ब्राह्मण को बैठाया जाता था। पहले राजा शासन करते थे और ब्राह्मण को क्या करता था? उनको निर्देशन देता था क्षत्रिय को, फिर वो राज्य चलाते थे। लेकिन आज कैसे व्यवस्था है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी लोकतंत्र है ना, प्रजातंत्र बना है, सबको बना दिया कि सबको वोट देना है, ये करना है, चुनना है। हमने मतदान करते हैं, हम ही बनाते हैं राजा, क्या दे करके? मतदान दे करके। ये चालू हो गया, है ना, कोई रहा नहीं है। अभी कौन राजा बन रहा है? शूद्र बन रहा है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? शूद्र का काम क्या है? तीनों वर्णों की सेवा करना है, हाँ। वो क्षत्रिय का भी सेवा करेगा, वैश्य का भी सेवा करेगा, ब्राह्मण का भी सेवा करेगा। अब शूद्र राजा बन जाएगा तो 3 उनको क्या हो जाएगा बताइए? सब कुछ सिंपल हो जाएगा। वही हो रहा है। और आगे तक कल शूद्र लोग राजा के देश में भूलेंगे। अभी सोचिए, तभी क्या करना है हमको? जितना जल्दी हो सके भगवान की भक्ति करके ये भगवान का जो धाम जाने का प्रयास करना, आध्यात्म से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न कष्ट है, ऐसा शरीर हमें प्राप्त करना चाहिए। हमें शास्त्र में उदाहरण है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ, 12 महाजन है, भीष्म है, हाँ, बलि महाराज हैं, तो ये सब महाजन हैं। इन्होंने भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त किया है। भागवतों में आता है ना। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे जानने का। तो अभी किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं जिस क्लास संबंधी समझ में नहीं आया हो। देहात्म बुद्धि क्या होता है? प्रभु जी का प्रश्न है, देहात्म बुद्धि क्या होता है? आपका शरीर किससे किससे बना है लोग बताइए? हाँ, कौन से पदार्थ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का इसी शरीर बना है। और सूक्ष्म शरीर किससे बना है आपका? खट्टर जी, मन, बुद्धि, अहंकार। अब एक बताइए, कोई व्यक्ति है
मैं यहाँ पे डेट कर गया, शरीर तो यही पड़ा रहता है ना, पृथ्वी जल अग्नि शरीर बना वही पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के हिसाब से वो अलग ग्रहण करता है, लेकिन क्या निकल जाता है उसमें से? आत्मा। आत्मा है तो क्या कर रहे शरीर में देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम शरीर तो है ही नहीं, क्योंकि शरीर तो यही पड़ा है ना। क्या चला गया उसमें से? हम शरीर नहीं, हम आत्मा ही थे। तो व्यक्ति पूरे दिन कार्य किस लिए कर रहा है? अपने शरीर को आके लिए। आत्मा के लिए कोई कार्य कर रहा है क्या? आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? हाँ, भगवान के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा का भोजन। आत्मा को आनंद चाहिए। बिना एक क्षण आनंद के आप एक क्षण भी नहीं सकते। बिना आनंद चाहिए ना आपको, एक क्षण बिना आनंद के नहीं सकते। प्रत्येक क्षण आपको आनंद चाहिए ना। आनंद कैसे मिलेगा? ये है भगवान का कथा को स्मरण करके, है ना। अभी बैठे हैं तो क्या आप कोई जीव हत्या कर रहे हैं क्या? कोई हत्या नहीं कर रहे हैं। कोई पाप कर्म कर रहे हैं क्या? कोई पाप है। चींटी भी नहीं मर रही है, सोचिए। हाँ, चलते हैं कितने साल हो जाते, लेकिन भक्ति जीवन ऐसा इतना प्रभावशाली, उस अग्नि के समान है भक्ति, जिसमें लाखों ईंधन डाल सब जला के भस्म कर देगी, इतना प्रभावशाली। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आज क्या है? शरीर के लिए ही केवल कार्य। आत्मा को समझता है तो कुछ वस्तु है ही नहीं, बस खाओ पियो मजा करो, आगे कैसा पशु का शरीर मिल जाएगा मेरे को कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए हमें कुछ आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। आपके दादाजी थे, सब लोग गाँव में खेती करते थे तो गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? आज तो आधुनिक युग ले लिया है सब। इसीलिए हमें चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम सुबह उठ के कम से कम एक भगवान के नाम का जप कर ले, माला कर ले और थोड़ा भगवत गीता पढ़ के फिर बाहर निकले, है ना। तभी हमें ज्ञान, क्योंकि मोबाइल है, अगर चार्ज रहेगा तो यूज करेंगे ना, नहीं तो क्या होगा? वो तो डब्बा बन जाएगा, फिर कोई कार्य नहीं। वैसे शरीर के लिए देहात्म बुद्धि में केवल कार्य करेंगे, आत्मा के कारण कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? केवल हम परेशान रहेंगे, है ना, दुखी दुख मिलेगा। क्योंकि शरीर के लिए केवल कार्य करें, आत्मा को आनंद चाहिए। जैसे मछली है, जल में से निकाल के मखमल के बेटे से लाई, बढ़िया एसी में रखी, तो चॉकलेट फ्लेवर रोटी के खाएगी क्या? इसका जीवन पानी में है। वैसे मंदिर आते हैं तो भगवान के कीर्तन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, धीरे धीरे आप समझेंगे, है ना। ये अंधकार में जीवन है ना। ऐसा लोग माला करेंगे, भगवान के नाम एक माला जप करेंगे, सबको घर पे माला करना है, रोज भगवान के नाम का जप करना है ना। तभी कभी कॉलेज में जाकर हम जंगल में तपस्या नहीं कर सकते, हम जहाँ पे वहीं भगवान का नाम ले सकते हैं। बहुत भगवान ने सुविधा प्रदान किया है, ठीक है। इसीलिए कम से कम भगवान के नाम में छोड़ना नहीं है। माता जी कोई नहीं